भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, घूर्णन गति के समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। घूर्णन गति भी बोलते हैं, घूर्णी गति भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किताब में घूर्णी गति लिखा होगा, किसी किताब में घूर्णन गति। तो ध्यान रखना है, घूर्णन गति के समीकरण या घूर्णी गति के समीकरण दोनों एक ही हैं। तो घूर्णी गति के समीकरण लिखना है और उसको सिद्ध करके बताना है। देखते हैं आंसर। सबसे पहले घूर्णन गति के समीकरण लिखते हैं। तो घूर्णन गति के 3 समीकरण होते हैं। जैसे गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण कौन सा होता है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी प्रकार से घूर्णी गति के भी 3 समीकरण हैं। पहला है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। दूसरा है थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। तो जैसे गति के 3 समीकरण हैं, उसी रूप में घूर्णी गति के भी 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है ना, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, तो वैसे इसका पहला समीकरण है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो वैसे ही इसमें दूसरा समीकरण है थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वैसे ही इसमें तीसरा समीकरण है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब सबसे पहले देखते हैं प्रथम समीकरण की स्थापना। प्रथम समीकरण की स्थापना इसकी वैसे ही स्थापना करना है जैसे गति के समीकरणों की प्रथम समीकरण की स्थापना की थी। गति के समीकरणों की स्थापना कितनी विधियों से पढ़ी है? 3 विधियों से स्थापना पढ़ी है ना। एक सामान्य विधि या गणितीय विधि कहलाती है, दूसरा ग्राफी विधि और तीसरा समाकलन विधि। तो जो गणितीय विधि है, गणितीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना जैसे हम लोगों ने की थी, वैसे ही घूर्णी गति की समीकरणों की स्थापना भी गणितीय विधि से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि किसी पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है। t समय के पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। प्रारंभिक कोणीय वेग क्या है? ओमेगा 0 है। और t समय के बाद उसका कोणीय वेग कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। तब कोणीय त्वरण निकालेंगे। तो कोणीय त्वरण का सूत्र होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बराबर में लिखना है कोणीय वेग में परिवर्तन। तो कोणीय वेग कितने हैं? 2 कोणीय वेग माने हम लोगों ने। एक अंतिम कोणीय वेग ओमेगा है और प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है। 2 कोणीय वेग ऊपर भाषा में माने हैं ना। तो कोणीय वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अंतिम कोणीय वेग में प्रारंभिक कोणीय वेग को घटा देंगे, मतलब ओमेगा में से ओमेगा 0 को घटा देंगे तो कोणीय वेग में परिवर्तन निकल आएगा। बटे में समय, तो कितने समय में परिवर्तन हो रहा है? तो याद हो तो ऊपर लिखा है कि t समय पश्चात वेग ओमेगा हो जाता है, कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, ऐसा लिखा है। तो कितने समय बाद ये हो रहा है परिवर्तन? t समय बाद, तो समय अंतराल हो गया t। ठीक है, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो अल्फा और t का गुणा होगा तो अल्फा t बराबर में बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ओमेगा 0 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का ओमेगा 0 हो जाएगा और ऊपर प्लस का अल्फा टी लिखा है तो प्लस का अल्फा टी और बराबर में बचेगा ओमेगा। अब ओमेगा पहले लिख लिया और बराबर के इस तरफ जो ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी है उसे लिख दिया। तो ये घूर्णी गति का पहला समीकरण इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाता है।
तो गणितीय विधि में गति का पहला समीकरण जैसे निकालते थे वैसे ही यहाँ पर घूर्णी गति के प्रथम समीकरण को हम लोगों ने निकाला है। अब घूर्णी गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना देखते हैं। द्वितीय समीकरण की स्थापना में भी वही लिखेंगे जैसे इसके पहले लिखा था कि माना कि कोई पिंड प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से गति कर रहा है, ऐसे लिखा था ना इसके पहले वाले में भी। फिर लिख देंगे t समय पश्चात पिंड का कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, यही लिखा था ना इसके पहले वाले में। इसमें एक चीज़ और लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा और कोणीय विस्थापन भी इसमें बता दिया कि थीटा हो। तो अब निकालेंगे औसत कोणीय वेग। तो औसत कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं का यदि औसत निकालना है तो कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कोणीय वेग का औसत निकालना है तो दोनों कोणीय वेग को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, देखो ओमेगा 0 की जगह पे ओमेगा 0 आ गया। ओमेगा का मान घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से लिख दिया। घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा का मान क्या है? ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, और बटे में 2 लिखा था तो 2 लिख दिया। ठीक है, ओमेगा 0 को जोड़ेंगे तो 2 ओमेगा 0 हो जाएंगे प्लस अल्फा टी और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ओमेगा 0 के बटे में 2 कर दिया और प्लस अल्फा टी के बटे में 2 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंश में 2 पद हैं और हर में एक ही पद है। तो जब हर में एक पद होता है तो ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, पहले पद के बटे में हर प्लस दूसरे पद के बटे में हर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दोनों को अलग कर दिया। अब क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ का, तो नीचे बचेगा ओमेगा 0 प्लस बटे का 2 आगे कर लिया तो 1/2 अल्फा टी। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, चूँकि औसत कोणीय विस्थापन बराबर होता है औसत कोणीय वेग गुणे समय अंतराल। जैसे विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय अंतराल, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय अंतराल होता है ना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल में तिर्यक गुणा करेंगे तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग गुणे समय अंतराल। तो जैसे विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय अंतराल, वैसे ही कोणीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय वेग गुणे समय अंतराल। तो उसी सूत्र का यहाँ पर उपयोग कर लिया, औसत कोणीय विस्थापन बराबर औसत कोणीय वेग गुणे समय अंतराल। अब कुल कितना हो रहा है विस्थापन? तो थीटा का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, बराबर औसत कोणीय वेग कितना है? तो औसत कोणीय वेग ऊपर निकला है ओमेगा 0 प्लस 1/2 अल्फा टी है तो वो रख दिया। कितने समय में हो रहा है ये? तो टी समय में हो रहा है तो टी लिख दिया। अब ये जो बाहर टी लिखा है इस टी का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। टी का ओमेगा 0 के साथ गुणा होगा तो ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा और टी का टी के साथ गुणा होगा तो टी स्क्वायर, और बराबर के इस तरफ ये थीटा। तो ये इस प्रकार से घूर्णी गति का दूसरा समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब घूर्णी गति का तृतीय समीकरण देखते हैं। तो तृतीय समीकरण जब देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। प्रथम समीकरण क्या है? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, यही है ना प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण को लिख लिया। प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इस तरफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, बराबर के उस तरफ देखो होल स्क्वायर लगा है ना, तो होल स्क्वायर लगा है तो वहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र होता है वो लगेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो जहाँ a है, a की जगह पे ओमेगा 0 लिखा है और b की जगह पे क्या लिखा है? अल्फा t लिखा है। तो सूत्र का उपयोग जब करेंगे तो a स्क्वायर मतलब ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2
ए का मान ओमेगा 0, बी का मान अल्फ़ा टी प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फ़ा टी का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फ़ा टी प्लस होल स्क्वायर लगा था तो अलग अलग कर दिया, अल्फ़ा का स्क्वायर टी का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर में ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, बाद के ये जो दो पद हैं, बाद के इन दोनों पदों में 2 अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं। 2 अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो पहले वाले पद में ओमेगा 0 टी बचेगा और प्लस ये इस प्रकार से देखो, है ना, यहाँ से 2 और ये अल्फ़ा कॉमन हो गया तो क्या बचा, ओमेगा 0 टी बचा तो ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर प्लस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब दूसरे वाले पद में 2 नहीं है देखो और 2 कॉमन लिया है, तो 2 नहीं है और 2 कॉमन लिया है तो 2 का उसमें भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग दे दिया। एक अल्फ़ा बाहर हो गया कॉमन तो एक अल्फ़ा बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये किसका मान है, ये दूसरे समीकरण के अनुसार थीटा का मान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर हो गया, बराबर में ओमेगा 0 स्क्वायर की जगह पे ओमेगा 0 स्क्वायर हो गया प्लस 2 अल्फ़ा आ गया और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो पूरा थीटा हो गया। तो ये इस प्रकार से गति का तीसरा समीकरण निकल आता है। तीनों समीकरण किस विधि से निकाले हैं, गणितीय विधि से। इसके पहले गति के समीकरण निकाले थे ना गणितीय विधि से, तो उसी गणितीय विधि से उसी तरीके से घूर्णी गति के तीनों समीकरण निगमित किए हैं।